गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में। आज हम जानेंगे भारत में लघु उपक्रम नीतियाँ, मतलब जो औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 6 दशकों के बाद तक देश में लघु उपक्रमों के संबंध में किसी भी पृथक नीति या वक्तव्य का अभाव ही रहा है। देश के औद्योगिक नीति में ही लघु उद्योगों के संबंध में कुछ नीतिगत बातों का उल्लेख कर दिया जाता था। हमारे देश में 20वीं शताब्दी तक कुछ औद्योगिक नीतियां घोषित की गई, जिनके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। औद्योगिक नीतियां जैसा कि आप देख रहे हो 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991 तक औद्योगिक नीतियां दी गई, जो हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सन 1948 में औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निर्धारित की गई कि सरकार उन लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी जिनसे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके तथा कुछ उपभोक्ता माल के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जा सके। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का होगा। केंद्र सरकार इन उद्योगों के विकास के संबंध में मूलभूत नीतियों का निर्माण करेगी तथा राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय करेगी। इस नीति जो 1948 की थी, संकल्प के अनुरूप ही केंद्र सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के उद्देश्य से कुछ संस्थाओं की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत है, जैसे लघु उद्योग विकास संगठन 1954 में, जिसे सुलभ उपक्रम विकास संगठन के नाम से आज जाना जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न वस्तु बोर्ड की स्थापना की। लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में की। दूसरी जो है, इसके बाद औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 पारित किया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 देश के औद्योगिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के संबंध में नीतिगत बातें सम्मिलित की गई थी, जिनमें कुछ थी। सरकार लघु कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को कराधान प्रावधान में एवं प्रत्यक्ष सहायता करती रहेगी। सरकार ये प्रयास करेगी कि देश का यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र स्वावलंबी हो जाए। सरकार इन उद्योगों के विकास को वृहद उद्योगों के विकास के साथ समन्वित करने का प्रयास करेगी। लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार के लिए उपाय करेगी। सरकार ने इन नीति के अनुरूप कुछ उपाय किए भी थे, जिनमें प्रमुख थे। सरकार ने केवल लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादन हेतु 128 मद उत्पादों को आरक्षित किया था। सरकारी कार्यालयों को केवल लघु एवं कुटीर उद्योगों से ही खरीदने के लिए 166 उत्पादित मदों को आरक्षित कर दिया था। औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित किया था। औद्योगिक बस्तियां तथा सामुदायिक ग्रामीण कार्यशालाओं की स्थापनाओं पर बल दिया। लघु उद्योगों के विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयास प्रारंभ किए थे। फिर इसके बाद आई औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1977। 1977 में देश में कांग्रेस पार्टी के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में लघु कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत बातों को सम्मिलित किया। इनमें से कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार थी। इस नीति में लघु उद्योगों को निम्नांकित 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे लघु उद्योग, इनमें वे औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित की गई जिनकी स्थायी पूंजी निवेश 10 लाख तक था। सहायक उद्योग इकाइयों की स्थायी संपत्ति में अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए तक हो सकता था। अति लघु उद्योगों में, जिनमें मशीन एवं उपकरणों में निवेश 1 लाख रुपए तक का था, जो कि 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों में स्थित थे। कुटीर एवं घरेलू उद्योग, जो कि बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार संसाधन उपलब्ध कराते थे। इस नीति में व्यवस्था भी की थी कि सभी लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को आवश्यक सेवा एवं सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये कार्य पूरा करने के लिए सरकार ने 4 वर्ष का समय निर्धारित किया था कि प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित किया जाए। इस नीति में इस बात का भी आश्वासन दिया गया था कि सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों की वित्तीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। इस हेतु सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त उपलब्ध कराने के लिए इन बैंकों में पृथक विभाग खोलने का निर्देश भी दिया।
लघु उद्योगों के माल विक्रय संवर्धन हेतु सरकार उनके द्वारा उत्पादित माल के प्रमाणीकरण, किस्म नियंत्रण एवं बाजार सर्वेक्षण के लिए प्राथमिक आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सरकारी विभाग तथा उपक्रमों में माल क्रय करते समय लघु एवं ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को प्राथमिकता दी जाएगी। खाद्य एवं ग्रामोद्योग गठन आयोग का गठन कर कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। फिर आई औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1980। जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही सरकार गिर गई और 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इस नई सरकार ने 23 जुलाई 1980 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में लघु उद्योगों के संबंध में कई नीतिगत बातों को सम्मिलित किया था, जैसे निवेश सीमा में वृद्धि। सरकार ने लघु उद्योगों के विभिन्न वर्गों में निवेश सीमा में वृद्धि की कि लघुत्तर उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख कर दिया, लघु उद्योगों में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया, जो बाद में 1985 में 35 लाख कर दी गई थी। सहायक उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया। नाभिकीय केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना, इस नवीन नीति में स्पष्ट कर दिया गया कि अब लघु एवं वृहद उद्योगों के बीच कोई कृत्रिम विभाजन नहीं रहेगा। इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। इससे प्रत्येक जिले में नाभिकीय केंद्र संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जो बहुत से सहायक उद्योग एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन करेंगे। केंद्रीय संयंत्र वृहद आकार के उपक्रम होंगे और सामान्य संयोजन का कार्य करेंगे, जैसे मोटर, स्कूटर, मशीन का निर्माण आदि। नाभिकीय केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना में अनेक छोटे छोटे पुर्जे बनाने वाले लघु उद्योगों का जन्म होगा। फिर लघु उद्योगों की साख एवं सुविधाओं में वृद्धि। इस नीति में सरकार यह भी करेगी कि वह लघु उद्योगों के लिए एक साख सुविधा उपलब्ध करेगी। सरकार ऐसी पद्धति अपनाएगी जिससे विकेंद्रीकृत क्षेत्र में विकासशील इकाइयों को उचित समय एवं उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सके। लघु उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धि। लघु उद्योगों को कच्चा माल यथा समय उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी इस नीति में दिया गया। सरकार ने कठिनाई से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल का एक बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव किया। इस हेतु राज्यों के लघु उद्योग निगमों तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। लघु उद्योगों को विपणन सहायता। सरकार ने लघु उद्योगों को विपणन सहायता देने का अपना वचन दोहराया। कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु क्षेत्र का आरक्षण बना रहेगा, ताकि बड़े उद्योग उसमें प्रतिस्पर्धा ना करें या बड़े उद्योगों का उसमें प्रवेश नहीं होने से प्रतिस्पर्धा का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। फिर ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने इस नीति में अपना यह मंतव्य भी व्यक्त किया कि वह ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी जिससे कि गांवों में आर्थिक सदृढ़ता लाई जा सके। इस हेतु हाथकरघा, हस्तकला, खादी उत्पादों से संबंधित उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1990 लाया गया। 1990 में नई सरकार सत्ता में आई और उसने 1990 औद्योगिक नीति पारित किया। इस औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के संबंध में कुछ बातों का समावेश किया गया, जैसे विभिन्न वर्गों में निवेश सीमा बढ़ाना। अति लघु उद्योगों में सीमा 2 लाख से 5 लाख कर दी गई, लघु उद्योगों में 35 से 60 लाख कर दी गई और सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा 45 से बढ़ा करके 75 लाख कर दी गई। इस नीति में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय निवेश सहायता की योजना घोषणा की गई। तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम को क्रियान्वित एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ये घोषणा की गई। महिला उद्यमियों के विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही कहा गया कि पर्याप्त साख सुविधा प्रदान करने हेतु लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जाएगी। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग एवं खाद्य ग्रामीण उद्योग बोर्ड की क्रियाओं का विस्तार किया जाएगा। कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। गैर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली ऐसी इकाइयाँ को लाइसेंस लेना होगा या लाइसेंस नहीं लेना होगा जिनमें स्थायी पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली ऐसी नई इकाइयों को लाइसेंस नहीं लेना होगा जिनमें स्थायी निवेश 75 करोड़ से अधिक होगा। लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता, राजकोषीय रियायतें, नियंत्रणों से राहत देने का प्रयास यथावत जारी रहेगा। इस नीति के क्रियान्वयन से सरकार ने लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए आरक्षित उत्पाद मदों की संख्या को बढ़ाकर 836 कर दिया। नेक्स्ट जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया 1991 में,
6 अगस्त 1991 को पुनः नई औद्योगिक नीति प्रस्ताव संकल्प को स्वीकार किया गया। इस नीति में लघु उद्योगों के संबंध में कई ऐतिहासिक नीतिगत पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहला कि कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा किसी उत्पाद के। लघु उद्योग को किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। और सभी स्थानों पर स्थापित किए गए एवं किए जाने वाले अति लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया। सरकार ने पहले ही ऐसे लघु उद्योग या निर्यातोन्मुखी इकाइयों की उद्योगों की निवेश की सीमा को 60, 75 या 75 लाख किया हुआ था। अन्य औद्योगिक उपक्रम लघु उद्योगों में 24% तक की पूंजी निवेश में भागीदारी कर सकेंगे। इससे लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन में उनको सुविधा मिलेगी। मतलब दूसरे जो उद्योग हैं वो इन लघु उद्योगों में इस सीमा तक पूंजी निवेश कर सकेंगे। लघु उद्योगों को विलंब से भुगतान मिलने की समस्या का समाधान होगा। लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से फैक्टरिंग सेवा प्रारंभ की जाएगी। लघु उद्योगों की दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन साख सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धि के लिए उपाय किए जाएंगे और यह प्रयास किया जाएगा कि इन्हें मानक दर पर अच्छी साख सुविधा उपलब्ध हो। लघु उद्योग विकास संगठन में एवं तकनीकी विकास खंड स्थापित किए जाएंगी। मतलब एक सेल बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा लघु उद्योगों के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना होगा। लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सभी को समान रूप से देशी विदेशी कच्चा माल उपलब्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जन सामान्य के उपभोग वाले उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान देना होगा। लघु उद्योग क्षेत्रों में निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु लघु उद्योग विकास संगठन को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। लघु उद्योग संघों को गुणवत्ता परामर्श केंद्र एवं सामान्य जांच सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता देती रहेगी। उन्हें कार्यकलापों में सरकार सहयोग देगी। उद्यमी प्रशिक्षकों एवं प्रेरकों को संख्या बढ़ाएगी ताकि उद्यमियों के विकास की गति मिल सके। महिला उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर एक योजना चलाई गई, जनता कपड़ा योजना, जो कि धीरे धीरे 8वीं पंचवर्षीय योजना तक समाप्त हो गई और उसके स्थान पर परियोजना पैकेज स्कीम लागू की गई। 1991 की औद्योगिक नीति के संकल्प के बाद औद्योगिक नीति का संकल्प कभी पारित नहीं हुआ। इसके बाद इस नीति के अधीन कुछ छुटपुट पैकेज की घोषणाएं की गई, जिन्हें लघु उद्योग नीति पैकेज के नाम से ही जाना जाता रहा।